Good morning, dear students. Welcome in class 6 science in the chapter magnetism. We already completed some basic concept regarding magnet, its property, and poles of magnet, that is north pole and south pole. ओके, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक कंपास. अ मैग्नेटिक कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शंस. मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बार मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ needle enclosed in a small box having a glass top. ठीक है, ये इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है, जो ऊपर की तरफ क्या होता है, कांच ग्लास जो है वो रहता है. ठीक है, टॉप पर ग्लास रहेगा और अंदर जो है ये एक नीडल है, कंपास नीडल, बार मैग्नेट है. ये इस तरीके की क्या है, ये बार मैग्नेट जो आपको दिख रही है. ठीक है, और इसमें डायरेक्शंस होती हैं. ठीक है, द नीडल इज़ फ्री टू मूव अबाउट इट्स एक्सिस. और ये जो नीडल है ये क्या होती है, ये फ्री होती है बिल्कुल रोटेट करने के लिए. ये नीडल इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, इस तरीके से बिल्कुल क्या है, फ्री है रोटेट करने के लिए. द बेस ऑफ द बॉक्स इज मार्क्ड विथ डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. इसमें ये डायरेक्शंस है, जैसे ऊपर नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है. ठीक है, ये फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया. ठीक है, और इधर ये ईस्ट साउथ हो गया, इधर नॉर्थ वेस्ट हो गया, इधर साउथ वेस्ट हो गया. तो इस तरीके से इसके अंदर अलग 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 डायरेक्शंस जो है वो रहेगी. ठीक है, अब ये नीडल रोटेट होने के बाद में जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी, जहाँ पे आकर रुक जाएगी, वो उस डायरेक्शन को बताता है. अ मैग्नेटिक कंपास इज ऑफ ग्रेट यूज ऑफ ट्रैवलर्स एंड नेविगेटर्स एज इट टेल्स देम द डायरेक्शन इन विच दे आर ट्रैवलिंग. ठीक है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है या कंपास नीडल है, ये जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, जो यात्रा करते हैं, जैसे हवाई जहाज़ में कोई यात्रा कर रहा है पायलट के लिए, या शिप में जो ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें डायरेक्शंस का हमें पता नहीं होता कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है. तो ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है. ये डायरेक्शन बताता है, और जो जो पायलट हैं, ठीक है, या जो शिप में है, उन लोगों को पता चल जाता है कि हम किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं. ठीक है, द मैग्नेटिक कंपास वर्क्स ऑन द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. और ये किस पर वर्क करता है, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पर ही क्या करेगा, वर्क करेगा. कीप द कंपास एट प्लेस वेयर यू विश टू नो द डायरेक्शन. जिस प्लेस की हम डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आप कंपास नीडल को रखें. व्हेन द नीडल ऑफ द कंपास कम्स टू रेस्ट, इट इंडिकेट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. और जब वो कंपास नीडल रेस्ट में आ जाए तो वो किधर की तरफ स्टॉप होगी, रुकने के बाद में रेस्ट में किधर आएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. किधर आएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, एक्टिविटी क्या है, टू मेक अ कंपास, मैग्नेटिक कंपास. क्या क्या ज़रूरत है हमारे पास में, अ स्विंग नीडल. स्विंग नीडल की हमको ज़रूरत है, एक बार मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक कॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और एक कप की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, मेथड क्या है, मैग्नेटाइज अ स्विंग नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. जो स्विंग नीडल है उसको बार मैग्नेट से मैग्नेटाइज कर दें. मैग्नेटाइज का मतलब क्या है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें. ठीक है, पास द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क. उस नीडल को कॉर्क से पास करें, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये कॉर्क है यहाँ पे, और इससे इस नीडल को क्या कर दिया, पास कर दिया. ठीक है, प्लेस दिस कॉर्क कंटेनिंग द मैग्नेटाइज्ड नीडल इन अ कप कंटेनिंग वाटर. अब आप क्या करें, और ये जो कॉर्क हैं उसको आप एक कप के अंदर रखें जिसमें क्या हो, वाटर हो. ये यहाँ पे दिख रहा है आपको. मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच वाटर. आपको इस कॉर्क के ऊपर इतना इसको लगाना है कि ये वाटर को टच नहीं करे. व्हेन द नीडल कम टू रेस्ट, इट पॉइंट्स टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन.
अब जब ये रेस्ट में आएगी ये निडिल, ये जो निडिल है ये, तो आपको क्या बताएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगी। रोटेट द कॉर्क विद द निडिल इंसर्टेड इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, नोट द डायरेक्शन ऑफ निडिल इन विच इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, अब आप क्या करें, कॉर्क को रोटेट करें, ठीक है, विद द निडिल इंसर्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जो अलग अलग डायरेक्शन में कॉर्क को जिसके अंदर निडिल लगी हुई उसको रोटेट करेंगे, देन यू विल गेट डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर द निडिल कम्स टू रेस्ट। ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास में, यू ऑब्जर्व दैट द निडिल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि निडिल जो है वो रेस्ट में आने के बाद में कौन से डायरेक्शन को बताती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताएगी। व्हेन द कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग द मैग्नेट कंपास इज रेडी फॉर यूज़। ठीक है, जैसे ही कॉर्क स्टॉप होगा, घूमना शुरू बंद हो जाएगा, तो कंपास निडिल जो है वो रेडी है यूज़ के लिए कि आप उससे डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होंगे, लाइक पोल का मतलब दो सेम पोल हैं। ठीक है, लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पहले ही देख चुके हैं आप लोग। अनलाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह कौन अट्रैक्ट होगा, आयरन, कोबाल्ट और बोथ ऑफ दिस। कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं, ठीक है, आयरन जो है वो ये भी है, कोबाल्ट भी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट डीमैग्नेटाइजेशन। हमने मैग्नेटाइजेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, मतलब उसको उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करना। ठीक है, वो होता है आपका मैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनको ख़त्म करना, लॉस करना। मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम वन सम हाइट। मैग्नेट जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देती है जब हम उसको गर्म करते हैं, हैमर्ड करते हैं, उसको किसी से मारते हैं, तोड़ते हैं, और या उसको कुछ हाइट से नीचे गिरा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेट इज सेड टू बी डीमैग्नेटाइज्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है इसको हम क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइज्ड। ओके, स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स। A permanent magnet tends to lose its magnetism after some time. It is not stored properly. This is called self-demagnetization. So it is necessary to store magnets carefully. Storing of magnet मतलब एक परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो कुछ टाइम के बाद में उसका मैग्नेटिज्म क्या कर देती है, लॉस कर देती है। इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर उसको हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन बोलेंगे इसको। कि वो खुद से ही क्या हो रही है, डीमैग्नेटाइज हो रही है, कि उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, उसको वो क्या कर रही है, धीरे धीरे लॉस कर रही है, ख़त्म कर रही है। सो इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर मैग्नेट केयरफुली। तो मैग्नेट को स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैग्नेट कीपर आते हैं जिनको रखी जाती है। ठीक, बार मैग्नेट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन पेयर विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन सेम साइड। बार मैग्नेट जो होती है वो स्टोर की जाती है पेयर्स में। ये देखिए इधर नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है, तो साउथ यहाँ होगा, नॉर्थ होगा, तो ये बिल्कुल क्या रहेगी, अट्रैक्टेड रहेगी दोनों पोल से। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। इनके बीच में ये इस तरीके का लकड़ी होती है, वुड होता है, इससे सेपरेटेड होते हैं। 2 bars ऑफ सॉफ्ट आयरन कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर। ठीक है, ये जो बार्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कीपर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ हॉर्स शू, जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा, अगर हॉर्स शू टाइप अगर मैग्नेट है, ठीक है, अ सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज केप्ट टचिंग बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। उसके लिए किस टाइप का कीपर हम रखेंगे, मैग्नेट कीपर। ये यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से अगर ये
हॉर्स शू टाइप का करें, घोड़े की ना ये पाँव जैसा हॉर्स शू अगर इस तरीके का है तो इसको हम सिंगल टाइप के मैग्नेटिक कीपर के अंदर रखेंगे, नॉर्थ और साउथ दोनों इसी पे रख देंगे उसको। ठीक है, ये हॉर्स शू मैग्नेट को रखने का स्टैंड है। ओके, एक सॉफ्ट आयरन सिंगल इन केस ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज केप्ट टचिंग बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट। हम क्या करते हैं, एक सिंगल सॉफ्ट आयरन का पीस लेते हैं जिसमें दोनों एंड को क्या करते हैं, टच करके रखते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन हम रखेंगे। अब यूज़ क्या क्या है मैग्नेट के बहुत सारे यूजेस हैं। देखिए, मोटर्स, जनरेटर, लाउड स्पीकर है वो पावरफुल मैग्नेट्स। ठीक है, इनमें मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, इनमें पावरफुल मैग्नेट्स होती है। इन स्क्रैप यार्ड्स मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम जंक मटेरियल। ठीक है, इन स्क्रैप यार्ड्स में जो मैग्नेट होती है वो काहे के लिए यूज़ की जाती है, मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम जंक मटेरियल। जंक मटेरियल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे आयरन पीसेस भी होते हैं, स्टील पीसेस भी होते हैं, तो मैग्नेट का यूज़ करके उनको अलग कर लिया जाता है। मैग्नेट क्या करती है, आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और स्टील को सेपरेट कर देगी, बिकॉज स्टील जो है वो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती है। डेटा, साउंड एंड इमेजेस आर स्टोर्ड ऑन स्पेशल surfaces coated with magnetic material in computer hard disk, floppies, ऑडियो एंड वीडियो टैब्स। ठीक है, डेटा, साउंड, इमेज, ये इनको स्टोर किया जाता है बहुत सारे कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से जो बनाई जाती है, फ्लॉपी पहले चलती थी, ऑडियो वीडियो टैब्स वगैरह में, इनमें सब मैग्नेटिक मटेरियल ही यूज़ होता है और इन मैग्नेटिक मटेरियल से उन डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखा जाता है। इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इन क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, एयरलाइन टिकट्स एक्सेट्रा। ठीक है, आपने जो एटीएम कार्ड है, आपका डेबिट कार्ड है, उस पर एक इसे ब्लैक कलर की पट्टी देखी होगी, इस तरीके की ब्लैक कलर की पट्टी जो रहती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। हम जब एटीएम से पैसे निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो एटीएम जैसे लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है, मैग्नेटिक पट्टी जो होती है, इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, तो ये जैसे उसके अंदर लगाते हैं हम एटीएम के अंदर, मशीन के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, सेंसर लगा हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेता है और रीड करने के बाद में आपकी पूरी प्रोफाइल वहाँ पे खुल जाती है और आप जो भी अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। ठीक है, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास दैट इज़ यूज्ड बाय सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो क्या है, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन सम रोबोट्स, रोबोट में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किए जाते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट अराउंड विच अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब मैग्नेट जब बना रहे हो किससे बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट में हम मटेरियल का यूज़ करते हैं, अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह का जो मटेरियल इससे यूज़ करके बनाते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके अंदर, ठीक है, वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है ये टेम्पररी होती है कि जब तक उसके अंदर करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वायर के अंदर जब तक करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे ही करंट ज़ीरो हुआ देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो ज़ीरो। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट, इसको हम टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पर देखिए, ये जंक मटेरियल को अलग अलग करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया गया है। ये डेबिट कार्ड है, इसमें ये मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है आपका। ठीक है, एक MRI भी होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मैग्नेट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अफेक्ट अ बॉडी ऑफ पेशेंट एंड हेल्प कैप्चर एन इमेज ऑफ द ऑर्गन स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा MRI करी डॉक्टर ने, मतलब हमारी बॉडी की जो पार्ट्स हैं या बॉडी की
बॉडी के इनसाइड में जो भी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों का एक इमेज कैप्चर करने के लिए ये एमआरआई की जाती है। इसके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की वजह से एक इमेज जो है वो कैप्चर होता है कि आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। इसको हम बोलते हैं एमआरआई, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द मैग्नेट्स। इससे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।